हेलो स्टूडेंट्स। देखो तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें ये किस तरीके से बिहेव करेगा, इस पे किस तरीके से फोर्सेस लगेंगे, ये वाली चीज़ हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक डाइपोल सबको पता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, और इन दोनों को अगर हम कुछ सेपरेशन पे रखते हैं, फॉर एग्जांपल आज हम इनको डी सेपरेशन पे रख देते हैं। लास्ट क्लास में हमने 2a पे रखा था, आज डी पे रख देते हैं। तो यहाँ क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस डाइपोल की डायरेक्शन होती है, और इसको हम P से डिनोट करते हैं। P इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Q इंटू डी। ये अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज हम बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब है कांस्टेंट। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या है, कांस्टेंट। अगर हम ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये यूनिफॉर्म जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे होगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। अगली चीज आती है एक्सटर्नल। नाउ जब हम बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वर्ड का मतलब हुआ कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये किसी और के वजह से होनी चाहिए। ये जो माइनस क्यू चार्ज है और ये जो प्लस क्यू चार्ज है, बेसिकली ये जो डाइपोल है, इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर नहीं करनी है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ डाइपोल इटसेल्फ, नॉट बिकॉज ऑफ डाइपोल इटसेल्फ। डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखो भाई, बहुत ही सिंपल ये चीज़ टेक्निक है। ऐसे मान लेते हैं अपन, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटिंग फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं ऐसे। मान लो ये मेरे यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसकी ये डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ई है, ऐसे मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने एक डाइपोल रख दिया, लेट्स से अपन ये डाइपोल रख देते हैं ऐसे, ऐसे रख देते हैं, और इस डाइपोल का नाम दे देते हैं पी वेक्टर। तो इस डाइपोल का नाम पी हो गया, और ये जो एंगल है ना, ये एंगल हमने बोल दिया थीटा है। ओके, अब देखो ऐसा है, इस पे अगर मैं बोलूँ कि भाई फोर्स निकालना है अपने को, टोटल फोर्स कितना लग रहा है डाइपोल में, तो देखो टोटल फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है। और अगर इस पे मैं डायरेक्शन निकाल लेता हूँ तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो, हम फोर्सेस बना लेते हैं, फोर्सेस बना लेते हैं। चलो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज जो होगा उस पे जो मेरा फोर्स लग रहा है वो क्या है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट से कुछ क्यू चार्ज है पॉजिटिव का, तो क्यू इंटू ई मेरा फोर्स हो गया। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इस पे उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम ही होगा। तो अब अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँ, डाइपोल पे नेट फोर्स क्या होगा, या फिर एफ टोटल जो है वो क्या होगा, एफ टोटल की अगर अपन बात करें तो वो होगा क्यू ई माइनस क्यू ई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल
is always zero in a uniform external electric field। ये चीज समझ में आती है अपने को, है ना? ये हमेशा जीरो होगा, क्यों? क्योंकि देखो ये जो चीज है ना, क्यू के इंडिपेंडेंट आ चुकी है। अब यहाँ पे तुम चार्ज कुछ भी रख लो, क्यू तो हमेशा कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास टोटल फोर्स तो जीरो हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, क्या टॉर्क भी जीरो होगा? तो हम यहाँ पे टॉर्क भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे कैलकुलेटिंग टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल in an external in a uniform external electric field, uniform external electric field। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो फिर से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ये हमारा डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि यूनिफॉर्म है। सारी जितनी भी लाइन्स हैं उनको हम स्ट्रेट लाइन मान के चल रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और इसके बाद में हम बोल रहे हैं हमारे पास ये इस तरीके से फिर से हमारा डाइपोल आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में जो एंगल आ गया वो आ गया थीटा। और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को डी बोल देते हैं। जो अपने पास चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू मान लेते हैं, एंड यहाँ पे माइनस क्यू मान लेते हैं। जो इन पे फोर्स लगने वाला है वो फोर्स हमने ऑलरेडी निकाला था अभी, तो उस फोर्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू इंटू ई, और इस फोर्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू इंटू ई। हाँ, अब देखो ऐसा है कि फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन टॉर्क के बारे में क्या ख्याल है? तो टॉर्क निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें ये वाली डिस्टेंस तो लगेगी। देखो टॉर्क मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकता हूँ, स्पिरिट डाइपोल में मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ उसके अबाउट टॉर्क निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूँ। इस पॉइंट को अपन कुछ बोल देते हैं, पॉइंट ए बोल देते हैं। तो हम बोलेंगे टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, इसको मैं टाउ ए लिख देता हूँ। टाउ ए क्या हो जाएगा, हमें पता है क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ये होता है टॉर्क। अब यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे आर क्या है, आर ये जो अपनी ये वाली लेंथ होगी ना, ए से बी की तरफ जा रही है, ये होगी। बट हमें ये भी पता है कि हम इसको लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा, ये चीज लिख सकते हैं हम। अब ये आर क्या हो गया, आर तो क्या हो गया, डी हो गया, आर को तो मैं डी लिख सकता हूँ। एफ, एफ क्या हो गया, एफ हो गया क्यू इंटू ई, और ये जो साइन थीटा है ये क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा रह जाएगा ऐसे करके। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो क्यू इंटू डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास क्या है, P इक्वल्स टू क्यू इंटू डी है, ये तो होता है डाइपोल। तो मैं इस क्यू इंटू डी को मैं लिख देता हूँ पी ई, और ये साइन थीटा आ गया वापस से, ये टॉर्क बन गया। और इस टॉर्क को अगर मैं वापस से वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको P क्रॉस ई लिख सकता हूँ, विच इज़ नथिंग बट पी ई साइन थीटा। ये जो टॉर्क है ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं किसी भी डाइपोल के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। तो टॉर्क जो है वो जीरो नहीं होगा टॉर्क जो है वो जीरो नहीं होगा, लेकिन नेट फोर्स जो होगा वो अपना जीरो होगा। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस यही है दो चीजें जो इसमें निकालनी होती है अपने को। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, और या फिर यहाँ तक के लेक्चर में, यहाँ तक के चैप्टर में अपने को कोई भी डाउट है, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कहीं दिक्कत आ रही है इसमें, फॉर एग्जांपल क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेना है, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है, तो उस पर भी आप लिख सकते हैं कमेंट्स में। और उनके जो भी रिक्वायर्ड वीडियोस या फिर लेक्चर्स जो होंगे वो मैं बना के और उन पे
कमिंग वीक्स में, कमिंग क्लासेज में मैं डिस्कस करूँगा। ओके, तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा लेक्चर है, तो हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में गॉस लॉ। काफ़ी इंटरेस्टिंग लॉ है, गॉस लॉ पढ़ेंगे, और इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने कवर नहीं किया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़रूर पढ़ के आएँ, क्योंकि गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का काफ़ी यूज़ होगा। गॉस लॉ बेसिकली कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है।